श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रंग पंचमी 30 मार्च 2024 को है। इस दिन लौंग का ये गुप्त उपाय माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, रंग पंचमी के दिन मां सरस्वती के आशीर्वाद के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 30 मार्च 2024 शनिवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में सिर्फ रंग पंचमी के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है कि जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो सच मानिए आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं। आपको बता दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 30 मार्च 2024 शनि गोचर के बाद शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके बाद ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके बाद इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि काल के का महाउपाय, और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके बाद पूरे आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके बाद आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज रंग पंचमी है और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी चल रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर यह उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आप सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के बाद उस पर 4 लौंग रखिए।
3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपके घर पर, जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ए ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। बीज का जाप आपने कर लिया, इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा, और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये प्राचीन उपाय, इसको आज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा, घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों, सच मानिए ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय सूर्यास्त के बाद जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा, आपके व्यापार अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा, समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी को किसी भी शानी मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अगर चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आपने ऐसा कोई कर्ज लिया हुआ था
जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले रंग पंचमी तक आप पर रहे, तो सभी के पास आप लोग किसी भी दिन को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप अगर इस रंग पंचमी के बाद नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी सभी को। अगर आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली चौथा पर बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथ के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब अगर नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। अगर आप लोग सभी को सिर्फ और सिर्फ किसी भी खड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के बाद, तो शनि देव जी का आप पर सदैव बना रहेगा। खड़ी पत्ते एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और अगर आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। अगर आप देश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस चौथ के बाद जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के बाद आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता है। घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है। करीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, तो आपके साथ आम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें
कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेंगी, किंतु विश्वास करिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑन पीजन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दे जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वॉश करने लगती है। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप सिर्फ पानी से, अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परंतु आज के आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र कमल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने का। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए,
तो आपको एक तांबे का ग्लास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का ग्लास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का दोस्तों ने नींबू के उपाय नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू का इस्तेमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं? अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे चाहिए? अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं? आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी हैं, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के ये होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। सच मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है, ध्यान से सुन लें। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहते हैं कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी मानव ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले मानव के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को असरशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई मानव आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा असर उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो उपाय है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है।
दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी मानव के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो सच मानिए, उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं। घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो है नींबू के पेड़ का। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग के हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, और ये शनिवार के दिन करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत असर था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा उपाय है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, 4 लोन ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सच मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं बहुत दूर होंगी। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर लेते हैं तो सच मानिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू साथ उतार ले जाएगा। आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है। नींबू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो सच मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी।